बहुत ज़्यादा कलर था, बहुत ज़्यादा कलर गाइस। रेड कलर वाले ना, मुझे लाल रंग वाले सेब जो है वो बहुत ऐसे ही करी थी और जो करी बना हुआ है मेरा। कि उतने में पतिदेव का फ़ोन आ गया कि जल्दी से चाय वगैरह लेके ना नीचे का। अभी तो मैं साहब से कुछ लाने के लिए आई हूँ, अभी तो नहीं आ सकती है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राम राम जी, जय माता दी, राधे कृष्ण जी सबको। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम भी ठीक हैं और घर पे सभी ठीक है। और हिमाचल में बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। तो अभी अभी मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, सार्थक को भी नहलाया। थोड़ी सी देर मैं बैठ गई हूँ धूप में। तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, ये देखिए एप्पल काटने के लिए। और इसको बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई है, हाथ काट देगा। तो सुबह का जो मेरा काम होता है ना, वो मैंने सारा निपटा लिया था। और उसके बाद सार्थक को नहलाया, खुद भी मैंने हेयर वॉश किया। और यहाँ पे धूप बहुत अच्छी लगी थी तो मैं धूप में बैठ गई और मैं लगी थी यहाँ पे सेब काटने के लिए, एप्पल। तो ये पतिदेव ने लाए हुए थे और इससे पिछली बार अभी लाए थे ना करवा चौथ पे, तो वो ना रेड कलर वाले थे। मुझे रेड कलर वाले बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। मतलब जो दूसरा होता है ना, एक येलो कलर का होता है, ग्रीन कलर का, वो मैं इतना नहीं खाती। मुझे रेड वाला बहुत अच्छा लगता है खाने में, एप्पल। तो लेकिन उसमें पता क्या था, उसमें पूरा कलर ही कलर लगाया हुआ था। इतना कलर था ना सच्ची में। वही सेब खाना ना खतरे से खाली नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा स्प्रे होती है इसमें, कलर की भी स्प्रे होती है। जैसे ही हम उसको चाकू से काट रहे थे ना, वैसे ही वो लग रहा था उसमें, चाकू में भी अंदर तक एप्पल में भी लग रहा था। तो लेकिन ये वाला इसमें नहीं थी कलर की स्प्रे। ये जो दूसरा होता है ना, वो गोल्डन बोलते हैं इसको, येलो कलर का। और ये ना मीठा था वैसे खाने को, वैसे मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन मतलब ठीक लग रहा था खाने में ये। और यहाँ सार्थक बोल रहा था, मम्मा जल्दी से दो मुझे एप्पल। तो मैंने छिलका निकाल के दे रही हूँ। वैसे तो एप्पल को छिलके के साथ ही खाना चाहिए, लेकिन आजकल तो छिलके के साथ खाना सेफ़ नहीं है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है भाई सच्ची में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक जो है ना, उनका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे सार्थक को कभी कुत्ता दिख रहा है, कभी बिल्ली दिख रही है बाहर, तो ये उनको बुलाने के लिए कर रहा था, मम्मा वो देखो डॉगी आए हुए हैं वहाँ पे। तो ये बोल रहा था। इतने में यहाँ पे मम्मी भी आ गए थे और मम्मी बोल रहे थे कि गाय को पानी पिलाया तूने? तो अभी गाय को पानी जो है नहीं पिलाया था। आजकल पता क्या है, आजकल ठंड सी हो गई है ना थोड़ी, तो दिन में 12 बजे तक चल जाता है कि 12 बजे तक पिला देना पशुओं को पानी। और बस यहाँ पे इसको एप्पल खिलाने के बाद मैं लगी थी मशीन में कपड़ों को धोने के लिए। तो कुछ जो है मैंने पहले धो लिए थे और कुछ यहाँ पे देखिए अभी मैं धो रही हूँ। तो कितना ही धोए कपड़े, तो ना हर रोज़ के ही हो जाते हैं। तो कपड़े जो है मैंने कुछ धो दिए थे, कुछ मशीन में डाल के रखे थे, उनको ना मैं बाद में धो दूँगी। तो अभी यहाँ पे क्या था ना कि मम्मी जो है वो भी लिपाई कर रहे थे, घर में साफ़-सफ़ाई चली हुई है ना, दिवाली के लिए लिपाई। तो जो हमारे पुराने मकान है ना, इसकी लिपाई करनी पड़ती है। तो मुझे जाना था घास को, क्योंकि गाय के लिए घास बिल्कुल नहीं था। तो बज चुके हैं दिन के 12 और मैं जा रही हूँ अभी खेत में। मुझे लाना है घास, क्योंकि ना अभी गाय को डालने के लिए घास ही नहीं है। तो चलिए भाई निकलते हैं खेत की ओर। हमने जहाँ पे मक्की काटी थी ना, वहीं जाएंगे। वो ना खेत फिर खाली भी हो जाएगा, फिर आगे को कुछ भी उसमें बिजाई वगैरह करनी होगी ना, तो टाइम से हो जाएगी। तो चलिए भाई चलते हैं। पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा काट लेती हूँ ना, ये थोड़ा सा देना है मैंने एक गाय को। देखिए देखिए, रास्ते में लोग ना कांच जो है कैसे फेंक देते हैं। किसी ने बोतल फाड़ी हुई है, कहीं लग जाए। इधर भी है। और भाई जैसे ही मक्की के खेत में पहुंची, तो इसमें ना कुछ 5-7 जो है मक्की के डांडे छोड़े हुए थे। इसमें ना जो दाल लगाई थी ना मैंने, राजमा, वो थे बचे हुए। तो उसमें से मैं पक्की पक्की जो फलियां है ना, वो निकाल रही हूँ। तो बताया ना आपको मैंने कि जैसे जैसे पकती रहती है ना, थोड़ी थोड़ी वैसी वैसी लाती रहती है हम, वैसे वैसे निकालती रहती है। तो मुझे घास भी काटना है, घास भी काटूंगी, लेकिन पहले इनको चुग लेती हूँ, एक जगह ढेर लगा लूँगी इनका,
जब घास लेके जाऊंगी तो इनको साथ में लेकर जाऊंगी। तो क्योंकि ये मक्की वाला घास है ना, तो जैसे मक्की काटी ना तो फिर ये थोड़ा इसके ऊपर चल भी गया ना जैसे काटने वाले, और उसके बाद ये थोड़ा नीचे लंबा सा पड़ गया था, तो ये ना दराटी से काटे नहीं जा रहा था। तो मैं ना इसको हाथ से ही यहाँ पे निकाल रही हूँ पट के ही, तो हाथ से भी हो जाता है ये, क्योंकि बारिश नहीं है ना अभी और सूखा है बिल्कुल, तो सूखा है, मिट्टी नहीं आएगी साथ में इसमें, तो पट पट के यहाँ पे मैं इसका ढेर जो है एक जगह पे लगा लूँगी। गाय को ले जाना है हरा घास, थोड़ा सा मैंने काट के डाल दिया है अभी गाय को, और बस यहाँ पे घास जो है मेरा हो ही चुका है। अभी मैं लगा दिया है गडका उठाती हूँ और चलती हूँ घर। काफ़ी भूख भी लग चुकी है, 1:30 बज चुका है, मुझे लगता है शायद 1:30 बजने वाला था इस टाइम। और नैना जो है ना वो भी स्कूल से आ जाती है। तो ये देखिए दुपट्टे में बांध दी है मैंने वो दाल जो मैंने चुगी थी ना। तो पहले पुराने टाइम में भी इसी तरह से होता था, जैसे घर आते थे ना तो फिर दाल जो है उनको दुपट्टे वगैरह में ऐसे ही बांध लेते थे, स्पेशल नहीं लिफाफा लेके जाते थे। तो जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी दाल मिलती जाती थी ना वैसे वैसे घर की ओर लाते जाते थे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो ना गाइज़, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, पहली बार ही आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ ना तो आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाए। तो अभी जैसे ही घर पहुंची ना, और घर में खाना खाने की तैयारी थी और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, लेकिन घर में पहुंची तो रोटियां जो है ना वो हो गई थी कम, क्योंकि हमारे जो पिकअप वाला ड्राइवर है वो भी आ गया था, ड्राइवर भैया, और 1-2 और भी थे, लहसुन लगा रहे हैं ना खेत में, तो वो भी यहीं आ गए थे घर खाना खाने के लिए। तो फिर यहाँ पे सब्जी तो हो ही गई थी लगभग, लेकिन रोटियाँ जो है ना वो थोड़ी कम हो गई थी। तो सुबह आटा जो है गूँथ के रखा हुआ था ज़्यादा, तो ये देखिए यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। तो अभी हम खाएंगे गर्मा गर्म रोटियां, और चलिए आइए आप भी हमारे साथ लंच कर लीजिए जी। और अभी मैंने गैस पे ही बनाई है, मैंने सोचा कौन चूल्हा जलाएगा अब। वैसे ना चूल्हे पे तो आसान होता है, बैठ के आराम से बन जाती है, इसके लिए ना बार बार उठना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो ये पुरानी किचन है ना इसमें शेल्फ जो है वो छोटी है, तो यहाँ पे ना मतलब आप बेल नहीं सकते हैं, ऊपर चौड़ी नहीं है, अगर चौड़ी हो ना तो वहीं पे हो जाता है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे ये है कि नीचे आपको बेलना पड़ता है और उसके बाद तवे पे रोटी जो है वो डलती है। तो भगवान की दया से ये किचन इतना भगवान है ना कि यहाँ पे मतलब रोटियां जो है ना जितनी भी बनाओ ना आप, खाने वाले बहुत होते हैं। और मेरे साथ ना बहुत होता है ऐसे कि जब भी बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है ना किसी दिन, बस उस दिन तो रोटी पक्का है कि आज कम हो जाएगी। और चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से बना ली थी। और शाम के टाइम ना फिर यहाँ पे देखिए मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि खेत को भी निकलना था, खेत में था काम, पतिदेव ने ऑर्डर लगाया था भी जल्दी जल्दी से खेत में पहुँचो। और यहाँ पे ना खेत के लिए मैंने चाय थर्मस में भर दी थी और ख़ुद में यहीं पे पी ली है मैंने। तो शाम के बज चुके हैं 4:30 और मैं जा रही हूँ अभी खेत को चाय लेके। और देखिए दिवाली की जो होती है ना लिप लिपाई चली हुई, और आज ये गुत्त पता नहीं कैसे की हुई है मैंने, दिन में जल्दी जल्दी में ऐसे ही करी थी, और जो करी बना हुआ है मेरा सच्ची में। तो चलिए चलते हैं, खेत की सैर करवाती हूँ आपको। आगे भी स्कूल से हैं? वेरी गुड। और अभी देखिए पहुंच चुकी हूं मैं अपने खेत में, और वहां पे देखिए सब लोग चाय पीने बैठे हुए हैं। तो 7-8 लोग यहां पे इकट्ठे हुए थे ना, और मेरी चाय जो है वो कम ही हो गई थी थोड़ी, मुझे पता नहीं था कि इतने लोग हो जाएंगे। पहले मोटे मोटे करे ना सारे, अब बारीक बारीक लग रहे हैं इसमें। पर ये ना खेत मेरे को खुला हुआ नहीं लग रहा ढंग से, ऊपरला खेत बढ़िया था हुआ हुआ, खुला नहीं रहा ये खेत है नहीं इसमें, मतलब जैसे होता ना। हाँ एक बाव और लगना था इसमें, तब होना था बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती है लहसुन के लिए, और फिर उसमें ना लाइनें दी के इस तरह से लहसुन यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो इतने सारे लोग हुए थे इकट्ठे, और देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बिटिया भी यहाँ पे आई हुई है। तो जो लहसुन लगाने आए हुए ना हमारे पास नेपाली हैं, वो उनकी बेटी मतलब उनके बच्चे भी आए होते हैं ना साथ में खेत में काम करने। तो मैं भी लगी थी यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए लगाने, क्योंकि होता ही है ना कि थोड़ी सी देर आधे घंटे 1 घंटे काम कर लेती हूँ खेत में, काफ़ी सारा काम जो है वो निकल जाता है। फिर भी जितने
लोग होते हैं ना ज़्यादा, उतनी जल्दी लगता है लहसुन, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर 1-2 लोग हों तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हों तो फटाफट से काम निकल जाता है। वैसे मुझे घर में काऊ शेड का करना है, खाना खुना बनाना है, बहुत सारा काम था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा यहाँ पे लगी थी करने के लिए। और यहाँ पे कैमरामैन बने हुए हैं मेरे पतिदेव, ज़बरदस्ती इनको फ़ोन पकड़ाया। इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये वीडियो बनाना, और मैं इनको कई बार बोलती हूँ ना यार प्लीज़ बना दो ना थोड़ा-सा, तो ये बिल्कुल बोलते हैं कि फालतू का काम मेरे पास नहीं पकड़ाना ये, और कुछ भी हो करने को तो कर लूँगा, ये काम बेकार है। और मुझे भी ऐसा बोलते हैं कि क्या फालतू का काम है ये मतलब मना तो नहीं करते, लेकिन इनको पसंद ही नहीं है ये काम करना। और क्या है, कहते हर चीज़ दिखाना, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पसंद ही नहीं है मतलब इनको ये काम। कई बार बोलते भी है ना आप लोग कि आप उनको वीडियो में लेके आओ, इनको वीडियो में लेके कहाँ से आऊँ इनको खुद भी अच्छा नहीं लगता ये काम। मुझे बोलते क्या फालतू का काम है ये, जितनी देरी में वीडियो एडिट करती हूँ उतनी देरी में आराम कर लिया या उतनी देरी में कुछ काम ही किया, बच्चों का ही कुछ किया, तो ये होता है। और यहाँ पे मैं आपको गोभी भी दिखा रही हूँ, हमारी जो गोभी है, ये देखिए फूल गोभी, अभी ये 1-1.5 महीने बाद जो है फिर से चलनी स्टार्ट हो जाएगी मतलब। और यहाँ पे देखिए लाइनें तो है इस तरह से काटी जा रही हैं यहाँ पे। और मैं बोल रही थी ना खेत जो है वो अच्छे से खुल के तैयार नहीं हुआ हुआ, तो पतिदेव बोल रहे थे कि 2 बार ट्रैक्टर से लगाए हुए हैं, 1 बैल से लगाया हुआ है, तब भी तैयार नहीं हो रहा खुल के। मैं क्या कुछ ऐसा ही है हुआ हुआ इसमें, मतलब जैसे होती है ना मिट्टी एक बिल्कुल पोली पोली सी मिट्टी हो जाती है बिल्कुल ना नरम, वैसा नहीं हुआ हुआ था ये। तो इसका कारण ये है कि बारिश हो रही थी ना बहुत ज़्यादा, जब इसमें बाया ना इसको, और ऐसी बारिश हो गई थी इसके ऊपर, और इस करके ना ये बैठ गया था। फाइनली पहुंच चुकी हूँ मैं घर, और आज ना दुविधा में फंस गई, क्योंकि जैसे ही मैं सार्थक को सुलाने के लिए अंदर लेगी ना, अभी भी ना मच्छर बिल्कुल कम नहीं हुए, इतनी ठंड हो चुकी है हमारे यहाँ पे। देखिए स्वेटर डाला हुआ है, लेकिन मच्छर जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो दुविधा ऐसी थी कि दिन में जैसे खाना खुना वगैरह खाया ना, तो वैसे तो खाना खा के रेस्ट करते थोड़ी देर पतिदेव, लेकिन उन्होंने रेस्ट नहीं किया, वो चले गए खेत में, क्योंकि हमने लहसुन लगवाने थे। और फिर उन्होंने ना एकदम से 3 बजे फ़ोन कर दिया, और 3 बजे तो ना मैं बर्तन वगैरह धो के, घर का थोड़ा बहुत काम होता ही ना, लेडीज़ को कितना काम होता है, खाना वगैरह खाने के बाद बर्तन खाली करना, उनको धोना। वैसे ही हम जो दिन का लंच है हमारा 2 बजे होता है, तो 2 बजे से 3 बज जाते हैं, जितने बर्तन धो के हटते हैं। 3 बजे 3:15 बजे मैं सार्थक को लेगी सुलाने के लिए, क्योंकि बच्चों को अगर दिन में नहीं सुलाए ना तो बच्चे शाम के टाइम ना बहुत तंग करते हैं, फिर ना काम करने देते हैं, ना खाना बनाने देते हैं, कुछ काम नहीं करने देते। तो इसलिए मैं दिन में ज़रूर सुला लेती हूँ बच्चों को, थोड़ी सी देर के लिए ना, 1-1.5 घंटा सो लेते हैं, तो शाम के लिए ना फ्रेश हो जाते हैं। क्योंकि रात को हमारे काफ़ी लेट हो जाती है, 9-10 बजे खाते हैं हम डिनर, लेट होता है, तो इस करके बच्चे जो है परेशान ना करें, तो दिन में थोड़ी देर उनको सुला देती हूँ। मैं इसमें सुलाने गई थी, उतने में पतिदेव का फ़ोन आ गया कि जल्दी से चाय वगैरह लेके ना नीचे खेत को आ जाओ, क्योंकि हमने वो लहसुन वगैरह लगाने शुरू करने थे। तो कुछ लोग भी जोड़े हुए थे उन्होंने वहाँ पे काम करने के लिए, नेपाली। तो मैंने बोला कि अभी तो मैं सार्थक को सुलाने के लिए आई हूँ, अभी तो नहीं आ सकती है ना, और आधा घंटा लग जाएगा, आधा पौना घंटा। तो दुविधा में फंस गई थी। और पता क्या है, सबको ऐसा होता है ना, जो भी जेंट्स वगैरह होते हैं, खासकर जैसे चाहे वो पति हो, चाहे वो जेठ हो, चाहे ससुर हो, कि बस खाना खुना खा लिया, वैसे ही फटाफट से काम में लग जाए। वैसे मेरे पतिदेव जो है वो इतना नहीं बोलते हमेशा, आज जैसे क्योंकि लोग इकट्ठे हुए थे ना, तो उस करके उन्होंने वैसे नहीं बोलते हो इतना। देखो मैं ऑन द कैमरा झूठ नहीं बोल सकती उनके बारे में, और आप सोच रहे हो पता नहीं ये झूठी बोल रही है, ऐसा नहीं है। लोग आए हुए होते हैं ना, तो फिर होता ही है कि फटाफट से टाइम से चाय पहुँच जाए। तो फिर मैंने उनको सुला लिया पहले बच्चों को, और उसके बाद गई मैं फिर चाय लेके। तो पतिदेव बोलते कि 4:30 हो गए, इतनी लेट चाय, मैंने कब कर दिया था फ़ोन। तो फिर होता ही है ना, छोटे बच्चे के साथ मुश्किल हो जाती है, दुविधा में फंस जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। जो हुक्म होता है वो भी मानना पड़ता है, क्योंकि काम अपना ही है, हमारा ही काम है, हमने ही करना है, करवाना है, तो बस ऐसा ही कुछ होता है। ओ देखो गुड मॉर्निंग हो रही है, कोई अब उठे तुम दोनों? बाय भी खा ली हमने। अरे बाय भी खा ली। हेलो, स्वेटर नहीं पहना? हमने चाय भी पी ली, चाय और रस खा लिया। मम्मा को कुटी पाई दादी ने हमारे को भी खिलाई। चाय रस खाए? हाँ चलिए ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी मैं कर लेती हूँ काउशेट का काम। और देखो मेरे बच्चे जो है सो के उठ गए हैं, ये अब उठे सो के 2 घंटे सोएंगे तब उठे सो के, है ना? तो चलिए, हाँ बच्चा
हाँ बच्चा। तो चलिए गाइज, व्लॉग का एंड मैं यहीं पे कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को, हाँ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो कोई भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो ऑलरेडी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए मेरी वीडियो को। एक और नए व्लॉग में मिलूंगी आपसे। बाय।